नमस्कार, मैं प्रगति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी लाइव भारत न्यूज चैनल। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी लाइव भारत न्यूज चैनल। आज हम मनरेगा से संबंधित कार्यों की चर्चा करते हैं। किस प्रकार से इन कार्यों में लाखों का घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जांच के नाम पर लीपापोती की जा रही है। नमस्कार, यूपी लाइव भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुशवाहा। इस वक्त मैं ग्राम सैदनगर में उपस्थित हूँ, जो कि ब्लॉक डकोर के अंतर्गत आता है, और हमारे बीच ग्राम प्रधान जो सीताराम जी है वो मौजूद है, और जो कि हमें यहाँ पे जो अनियमितताएं मनरेगा काम जो अनियमितताएं देखने को मिली थी उनके बारे में इनसे पूछताछ करता हूँ, जानकारी लेता हूँ कि आखिर क्या सच्चाई है। प्रधान जरा नीचे आ जाए आप यहाँ पर। प्रधान जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपके ग्राम पंचायत में जो नरेगा का काम चल रहा है उसमें अगर देखा जाए तो आप हमको अभी मैं मौके पे गए तो 6 लोग मुझे काम करते हुए मिली, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है ना, हमको कोई मतलब है। अभी हम तो खुद देखने गए तो एक दिन 2 मजदूर मिले, 49 की आई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने उस मास्टर मैन को फ्लैट पर चेक किया तो वहाँ पर हमको 42 लोग दिख रहे हैं, जबकि मौके पर हमको मात्र 6 लोग मिले होंगे, जिनकी मैंने बातचीत भी की है। तो इस काम से आपको कोई लेना देना नहीं है? हमको कोई लेना देना नहीं। आपके इसके अंडर में नहीं आता? वो हमारे वो क्षेत्र पंचायत का काम है। वो किस प्रकार का काम है? उससे कोई लेना देना नहीं। उसमें ये कल्लू बीडीसी करा रहा है। हाँ, वो कहते हम राम है जी। तो राम जी, आप ये बताइए कि गांव में जो विकास के कार्य प्रधान जो है कौन कौन से कराए गए हैं, जानकारी है कुछ आपको? अभी आपको जानकारी, जैसे कि यहाँ पर काम चल रहा है नरेगा में, वहाँ पर आप नहीं जाती? आप तो पैर नहीं जाती है, हमारे लोग अपनी कर रहे हैं काम। कितने लोग काम कर रहे हैं अभी? मौका पे अभी काम बंद होगा। अभी आज की बात में आज अभी 6-7 आदमी हमारे खुद 2 आदमी लगे, परमानेंट लगे। 2 लोग हैं, वो एक संजू नाम का लड़का संजू है, वाती 2 लोग हमारे। हाँ, और हम भी जाते आज गए नहीं। आज आप गए नहीं हैं? अच्छा, ठीक है। तो आपका शुभ नाम क्या है? राम है। पिताजी का क्या नाम है आपके? मथुरा पे। ठीक है, ये भी हमारे पास जो एक श्रमिक है। तो चलिए अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। आपको बताते चले कि जनपद जालौन में 9 ब्लॉक हैं और समथिंग 575 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ ग्राम पंचायतों में इस समय मनरेगा कार्य जारी है। तो देखा जाए तो जनपद जालौन की जो कृषि योग्य भूमि है वो 90% कृषि योग्य भूमि का भाग जो है उसमें बबाई बखराई और बोनी सब कुछ हो चुका है, फसलें भी खड़ी हुई हैं। तो ऐसे में जलरोधक बांध हुए और भी कई चीज़ें हैं जिनका चक्रोड हुए, जिनका होना असंभव है। फिर भी मनरेगा की वेबसाइट पर उनके NMMS जारी किए जा रहे हैं, मास्टर में भरे जा रहे हैं, पर डे फोटो अपलोड की जा रही है। ये खुद अपने आप में एक जीता जागता सबूत है कि किस प्रकार से मनरेगा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत करने पर जांच के नाम पर लीपापोती कर दी जाती है, कोई कार्रवाई ही नहीं होती है, जिससे इन भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं और वो खुलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। एक मामला जनपद जालौन के ब्लॉक डकोर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सैदनगर का है। हम उसी के बारे में आज आपसे चर्चा करते हैं। ग्राम पंचायत सैदनगर के ग्राम प्रधान द्वारा IGRS पर एक शिकायत की गई थी अक्टूबर के माह में, और एक लिखित रूप से शिकायत पत्र मुख्य विकास अधिकारी को दिया गया था। उसी दौरान मेरी मुलाकात उनसे हुई, प्रधान जी से। तो उन्होंने बताया कि मेरी ग्राम पंचायत में क्षेत्र पंचायत का कार्य चल रहा है, जहां पर आधा सैकड़ा श्रमिकों के जॉब कार्ड भरे गए हैं और जो मनरेगा का कार्य है उसमें मात्र 2 या 4 लोग ही काम करने जाते हैं, जिसकी
ज़मीनी हकीकत जानने के उद्देश्य से मैं दिनांक 6 अक्टूबर को ग्राम पंचायत सैदनगर में पहुंचा। तो मैंने सबसे पहले मनरेगा की वेबसाइट पर ये देखा कि आज की दिनांक में कितने जॉब कार्ड भरे गए हैं, कितने श्रमिकों की उपस्थिति दर्शाई गई है। तो मनरेगा की वेबसाइट पर देखा कि 5 मास्टरों भरे गए हैं, जिनमें 43 श्रमिकों की उपस्थिति दर्शाई गई है, जिनके MMS भी हुए हैं। जो उसमें लोकेशन थी कार्य की, कासिम के खेत से दशरथ रजक के खेत तक जल रोधक बांध का कार्य दर्शाया। तो मैं लोकेशन पर पहुंचा तो वहाँ मैंने स्वतः देखा कि वहाँ पर सिर्फ 7 श्रमिक ही कार्य कर रहे थे। उनसे बातचीत की, जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि आज छठ होने की वजह से श्रमिक लोग नहीं आए हैं, इसलिए आज 7 ही लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि जो प्रधान ने मुझे बताया था कि 4 या 5 लोग ही काम करने आते हैं और 50-50 लोगों की प्रेजेंटी भरी जा रही है। तो वास्तव में जो मास्टर रोल थे उनमें 6 तारीख को 43 लोगों की उपस्थिति दर्शाई गई थी, 6 अक्टूबर को, और मौके पर मुझे मात्र 7 लोग ही काम करते हुए मिले। समय लगभग 11-12 के बीच में था। उनसे मैंने श्रमिकों से बातचीत की थी। इसके बाद मैंने वापस आकर अगले दिन भी मैंने जानकारी ली, तो वहाँ पर 6-7 लोग ही काम करते हुए दिखे। जो मास्टर रोल जो MMS में उपस्थिति लगाता है, मैं उससे भी बातचीत की, तो उसने आने बहाने बनाने स्टार्ट कर दिए। तो कहीं ना कहीं मनरेगा कार्य में मुझे भ्रष्टाचार समझ में आया। मैंने 6 तारीख को सचिव साहब से बात की कि सर यहाँ पर जो MMS हुए हैं, मैं प्रेजेंटी जो दर्शाई गई है वो 43 लोगों की है, लेकिन यहाँ पर मौके पर मात्र 7 लोग ही काम कर रहे हैं, हमें ऐसा कैसे संभव है। तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि श्रीमान जी, ये मेरा कार्य में नहीं आता है, ये क्षेत्र पंचायत का काम है। अगर ग्राम पंचायत काम होता तो मैं इसके बारे में आपको कोई जानकारी दे सकता। तो उपरांत मैंने खंड विकास अधिकारी श्री ब्रिज किशोर कुशवाहा जी से बातचीत की, उनको अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं ध्वट मीटिंग में हूँ और आप कल लिखित रूप से शिकायत पत्र दें तो मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई करूँगा। इसके बाद मैंने मनरेगा में इस कार्य से संबंधित जितने भी MMS हुए थे उन सबको अपलोड करके उनको बारीकी से उनका अध्ययन किया, उन्हें देखा, तो पता चला कि वास्तव में जो प्रधान जी ने कहा था वो सत्य थी उनकी बात। क्योंकि सारे MMSओं में गलतियां थी। कोई भी MMS मौके पर जाकर नहीं किया गया था। यदि मौके पर जाकर MMS होता तो गलतियां नहीं होती। जो MMS में फोटो अपलोड की जाती हैं उनका अध्ययन करने पर मालूम हुआ कि ये सारी फोटो किसी बीती हुए कार की फोटो से फोटो खींचकर बनाई हुई अपलोड की गई है। मैं इस विभाग के आला अधिकारियों से जानना चाहता हूं, क्या अलग अलग कार्य दिवसों में एक जैसी फोटो हो सकती है, MMS में अपलोड की जा सकती है? एक नहीं, कई ऐसी फोटो है जो ये दर्शाती हैं कि ये कार में जो MMS हुए वो फर्जी तरीके से हुई है। कोई भी NMMS मौके पर जाकर नहीं किया गया है। आखिर क्यों नहीं किया गया है? जब कार्य में श्रमिक लोग काम कर रहे थे
तो मौके पर एमएमएस क्यों नहीं किया गया? अगर मौके पर एमएमएस होता तो श्रमिक की जो रियल संख्या है वो दिख जाती। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब 7 लोग ही काम कर रहे हैं तो फिर 43 लोगों की प्रेजेंट उसमें क्यों दर्शाई गई है? 36 लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है? तो सूत्रों से पता चला कि जो मनरेगा काम में जो जॉब कार्ड धारक होते हैं उनके खाते पैसे डाल दिए जाते हैं, पर उनसे वसूली की जाती है और उनसे वो पैसे लेकर बंडरवाट कर लिया जाता है और जॉब कार्ड धारकों को कुछ 20% 30% रुपये उनको भी दे दिया जाता है जो काम करने नहीं जाते। जबकि मनरेगा एक प्रवर्तक योजना है जो कि ग्रामीणों के जीवन यापन के लिए चलाई गई थी, जिसमें 100 दिन की रोजगार देने का वादा किया गया था, जिससे गरीबों की स्थिति सुदृढ़ हो सके और ग्राम विकास की ओर हो सके। लेकिन जनपद में बैठे मठाधीश भ्रष्टाचारी ने अपने सूझबूझ और दिमाग से मनरेगा योजना को एक भ्रष्टाचारी योजना बनाकर रखी है। सिर्फ ये मामला एक ग्राम पंचायत का नहीं है, जनपद में ऐसी सैकड़ों ग्राम पंचायतें हैं जिनमें ये मामला चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। मेरे पास सभी ग्राम पंचायतों के एमएमएस डाउनलोड किए हुए रखे। मैं इसी प्रकार से प्रत्येक ग्राम पंचायत की पोल खोलता रहूंगा। साथियों, मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, और जो गरीब ग्रामीण जन है उनको उनका हक मिल सके, उन्हें रोजगार मिल सके। इसीलिए मैं इस प्रकार से भ्रष्टाचार से संबंधित कारनामे उजागर करता रहूँगा। ग्राम पंचायत सोमई, उसमें भी इसी प्रकार का मामला देखने को मिला। ग्राम पंचायत मोहम्मदाबाद, उसमें भी इसी प्रकार का मामला देखने को मिला। कार्य जेसीबी से हो जाता है, मशीनों द्वारा किया जाता है और उसके बाद उसके एमएमएस जारी किए जाते हैं। जॉब कार्ड धारकों के हाथों पैसा डालकर उनसे फिर वसूली का काम किया जाता है। 30% उनको देकर बाकी 70% रुपए की वसूली की जाती है। ग्राम बंधौली में भी ऐसा ही चल रहा है। तो मनरेगा योजना के द्वारा लाखों की लूट हो रही है, सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। जब ये काम मशीन से ही कराना है तो मनरेगा योजना की जरूरत ही क्या है? जो काम 10,000 में हो जाएगा वो मनरेगा योजना के अंदर 1 लाख में होता है। अब सूत्रों से और भी जानकारियां हमको देखने को मिली, सुनने को मिली है। नाम ना बताने पर कुछ ग्रामीणों ने बताया कि ये जो कार्य होता है वो 6 महीने पहले करवा लिया जाता है मशीनों से। इसके बाद उसकी फिर वर्क आईडी बनती है, फिर एमडी होती है, तब जाके एमएमएस जारी किए जाते हैं। तो हम बताओ श्रमिक लोग कहाँ से लाए, कहाँ से यहाँ पे दिखा दे? काम तो 6 महीने मैंने पहले ही करवा लिया है। तो सोचने वाली बात है कि ऐसा आप लोग करते ही क्यों? क्यों आपको जरूरत पड़ती है पहले से ही काम कराने की? तो बताया कि अधिकारी डंडा करते हैं, कहते हैं कि पहले काम कराओ, काम कराओ, काम कराओ, और वर्क आईडी जारी नहीं करते हैं जिससे मोटा कमीशन उन्हें मिल सके। तो मनरेगा में इस प्रकार से जनपद में धांधली हो रही है, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान ने की। उसकी जांच आई, उसमें लीपापोती कर दी गई, प्रधान जी को डराया धमकाया भी गया। मैंने भी इसकी शिकायत की थी, मुख्यमंत्री को इसकी सूचना दी थी। तो वहाँ से सीधा जन सुनवाई पोर्टल पर आए मेरी प्रार्थना पत्र, और यहाँ पर जो
विभाग के जो अधिकारी उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने भी मेरी शिकायत में लीपापोती करके उस शिकायत का निस्तारण कर दिया। जन सुनवाई पोर्टल को तो इन अधिकारियों ने मजाक बनाकर रख दिया है। जिस पर शिकायत करो उसका निस्तारण ये लोग घर बैठे कर देते हैं। ना ही शिकायतकर्ता को ये लोग सूचित करते हैं, ना ही उसे संपर्क करते हैं, ना ही उनसे कोई जानकारी लेना चाहते कि आखिर आपने ये आरोप क्यों लगाया, जिससे इन भ्रष्टाचारियों का खेल निरंतर चलता रहता है। इन जिम्मेदार अधिकारियों संरक्षण में भ्रष्टाचारियों का ये धंधा फल फूल रहा है। अगर बात करें तो सूबे के मुखिया श्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो जीरो टॉयलेट नीति अपनाकर भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, तो उनके मंसूबों पर ऐसे लोग पानी फेर रहे हैं। ऐसे जिम्मेदार अधिकारी उनको चूना लगाने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं चाहते कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार। नई नई नीतियां ला रहे हैं, नई नई तकनीकी ला रहे हैं कि भ्रष्टाचार ना हो सके, भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। लेकिन यहाँ के जो मठाधीश है वो अपनी ये बुद्धि का प्रयोग करके उनके सारे मंसूबों पानी फेरते नजर आ रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जनपद में बीजेपी का वर्चस्व है। उनके इन कारनामों से सरकार बदनाम हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस सरकार में बहुत ज्यादा मचा हुआ है। क्या ऐसे ही बीजेपी सरकार 2024 में जीत पाएगी? जांच, अभी सूत्रों से पता चला था कि जांच कमेटी झांसी से आई थी, 7 ब्लॉक को की जांच के लिए टीम गठित की गई थी। क्या रिजल्ट निकला? कुछ नहीं, सब खत्म, किसी भी शिकायत का कोई प्रभाव नहीं। कोई भी प्रधान सचिव, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, अकाउंटेंट, RES, जेई, खंड विकास अधिकारी, किसी को टेंशन नहीं। सारा सिस्टम लगा हुआ है, सब सिस्टम ऊपर से ही फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। करने दो, कितनी भी शिकायतें करनी है, होगा वही जो हम लोग चाहेंगे। ये आलम है जनपद जालौन का। मैंने पुनः दोबारा शिकायत डाली है ग्राम पंचायत से। अब देखते हैं इसमें आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। आखिर मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि जनपद में मनरेगा भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ तक है। इसी के साथ सभी को नमस्कार और देखते रहिए यूपी लाइव भारत न्यूज़ चैनल। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।